बिलासर गजराज शर्मा कस्बे के निकटवर्ती ग्राम मानपुर की एक ढाणी में रविवार दोपहर हुई दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने एक गरीब परिवार की खुशियां पल भर में राख कर दी। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया तथा हर किसी की आंखें नम हो गईं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानपुर निवासी भागीरथ मेघवाल की ढाणी में रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे झोपड़े को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय भागीरथ की 2 पुत्रियां मोनिका 11 वर्ष तथा डाली 7 वर्ष झोपड़े के अंदर सो रही थी। आग इतनी तेजी से फैली कि बच्चियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। आग की लपटें उठते देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन तेज हवाओं और सूखे झोपड़े के कारण आग लगातार फैलती रही। ग्रामीणों ने पट्टी और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक लोग झोपड़े के अंदर पहुंच पाते जब तक दोनों मासूम बहनें गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। उनकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। बच्चियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव की महिलाएं पीड़ित परिवार को ढांढस बताती नजर आईं। ग्रामीणों के अनुसार परिवार मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है और ढाणी में कच्चे झोपड़े में निवास करता था। हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव के लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है ताकि दुख की इस घड़ी में परिवार को कुछ सहारा मिल सके। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। आशंका जताई जा रही है कि तेज गर्मी अथवा चिंगारी के कारण झोपड़े में आग लगी होगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दर्दनाक हादसा एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करता है कि गर्मी के मौसम में कच्चे झोपड़ों और ढाणियों में रहने वाले परिवार कितने बड़े खतरे के बीच जीवन गुजारते हैं। तो मासूम बहनों की असमय मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। दोपहर में 3:30 बजे के लगभग यहाँ एक जो कच्ची ढाणी है उसमें आग लग गई और मैं 3:30 बजे के लगभग वहाँ में पेशाब करने के लिए उठा और यहाँ बाहर देखा तो यहाँ आग लग चुकी थी और लपटें उठ रही थी। फिर मैं भाग कर यहाँ आया और इतने में जो उन लड़कियों के पिता है वो पास ही खेत में थे और वो यहाँ आए। इतनी देर में मैं यहाँ आ चुका था। फिर वहाँ से ट्यूबवेल से जो पानी से नाली की मोटर थी वो जो चालू करके आया और यहाँ पाइप द्वारा आग को बुझाया मैंने। आप जब यहाँ पे पहुँचे थे तो वहाँ पे उस समय क्या स्थिति थी? यहाँ पे स्थिति आग बिल्कुल चालू थी और जो लपटें थी काफ़ी ऊंची उठ रही थी। अंदर कौन कौन था जब झोपड़ी में आग लगी थी? अंदर एक तो 2 तो बच्चियाँ थी और एक उनकी जो बड़ी माँ है वो थी। वो बड़ी उसमें कौन कौन जनहानि में नुकसान हुआ? जनहानि में 2 बच्चियाँ ही जो लगभग एक 9 साल की और एक 11 साल की, जो दोनों। वो बड़ी माँ भी वो अंदर थी या बाहर थी? नहीं, वो अंदर थी और जब आग लगी तो वो बाहर निकल गई और उसने फिर बचाने के लिए वापस आई तो ऊपर से जो शेड था छपरे का वो टूट के अंदर गिर चुका था और बच्चियाँ लगभग जल चुकी थी। आपने आग बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? मैं सबसे पहले यहाँ भागकर आया और यहाँ ट्यूबवेल चालू करके मोटर से मैं यहाँ पाइप जोड़ के यहाँ आग बुझाने का प्रयास किया मैंने। अच्छा, मौके पे कौन कौन अधिकारी आए आपको पता है क्या? मौके पे राजस्थान पुलिस से 3 कर्मचारी आए और डिप्टी साहब भी यहाँ मौजूद थे और साथ में पटवारी साहब भी थे। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।